बायोटेक एकेडमी। इस वीडियो में हम टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। ये प्रिपरेशन के दौरान हम 3 नोटबुक्स का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से नोटबुक 1 में हम एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें हम हमारा ब्रेकडाउन वर्क, पीएम वर्क और शटडाउन एक्टिविटी रहता है। उसमें जो अगर कुछ मेजर चैलेंजेस आते हैं उसको मेंशन करके उसका एक रिपोर्ट बनाएंगे जो हमें इंटरव्यू के मेजर क्वेश्चन को टैकल करने में काम आ सकता है कि आपने अगर कोई मेजर ब्रेकडाउन, शटडाउन या इसमें काम किया हुआ है तो उसका कोई एग्जांपल हमें बताओ। दूसरा एक क्वेश्चन रहता है जिसमें हम हमारे करंट रोल और प्रीवियस रोल को एक्सप्लेन करने को बोलते हैं कि आप क्या क्या एक्टिविटी करते थे। तो इसमें अगर आपने इसका एक डिटेल स्टडी करके रिपोर्ट बनाया हुआ है तो आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करोगे। कई बार क्या होता है कि आप काम तो बहुत सारा करते हो लेकिन जब उसको एक्सप्लेन करना आता है, वक्त आता है, तब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। तो अगर आपने इसमें नोटबुक में कम्प्लीटली मेंशन किया हुआ है तो आप उसको इंटरव्यूअर समझ पाए उस तरीके से आप इजीली बोल पाओगे। अभी हम आ जाता है हमारा नोटबुक 2। इसमें हम क्या करते हैं कि एक इंडेक्स बनाते हैं। उसमें जो भी इक्विपमेंट या जो भी रहता है, जैसे कि एलटी पैनल है, डीजी है, यूपीएस है, वीसीबी है, ये सब का हम एक इंडेक्स बनाते हैं और उसको एक पेज नंबर दे देते हैं। अभी जैसे कि हमारा यूपीएस का पेज नंबर 10 है तो यूपीएस के पेज नंबर 10 में हम यूपीएस के जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में हम एक समरी बनाते हैं। वो समरी से क्या रहता है कि हम इंटरव्यू के पहले इसको रिव्यू करते हैं जो भी हमें इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ताकि हमें क्या है कि एक ही जगह से नोटबुक 1, 2, 3 से ही सभी चीज़ें इंटरव्यू के लिए आसानी से मिल जाती है और हमें इधर उधर कोई मटेरियल ढूंढना नहीं पड़ता है। इसमें हम जितने भी हमारे रूटीन के काम वाले इक्विपमेंट है वो सबका डिटेल हम इसके अंदर लिखेंगे। जैसे कि यूटिलिटी में AHU आ जाता है तो हम AHU के बारे में एक लिस्ट बना सकते हैं। फिर आता है कोई आरओ प्लांट है तो आरओ प्लांट के बारे में भी लिख सकते हैं। पंप मोटर के बारे में कुछ रहता है, आपको अगर कुछ ऑब्जर्वेशन है या फिर कोई पॉइंट है, जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में OLR का सेटिंग कितना होना चाहिए, वो वगैरह चीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अभी एक एडिशनल टिप्स है, अगर कोई आपका मेंटोर है या पीयर्स है, आपका कलीग है कोई, तो आप उसके साथ मिलके मॉक इंटरव्यू का ट्रायल करो। मॉक इंटरव्यू का ट्रायल जितना आप करोगे उतना एक्चुअल इंटरव्यू में आपको बेनिफिट मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी नोटबुक 3 का एक टॉपिक आता है जो आफ्टर इंटरव्यू के लिए है। तो अभी हमें अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू के बाद उसको हमें रिव्यू करना रहेगा। उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी गई, क्या क्या हमारा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो हमें इंटरव्यू में लगा कि हमारा मेरे लिए वीक पॉइंट था या थोड़ा आंसर देने में मुझे दिक्कत हुई थी, वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को आप लिखोगे। उसके ऊपर अगर जो जो चीज़ आपको नहीं पता थी उसको आप अलग से लिखोगे। जैसे कि अर्थिंग के बारे में मैंने अपने नोटबुक 2 में तो लिखा हुआ है, लेकिन मुझे आंसर देने में थोड़ा दिक्कत हुआ था, वो क्वेश्चन हम ये रिपोर्ट में ऐड कर देंगे और उसके बारे में थोड़ा स्पेयर टाइम में स्टडी करके एक रिपोर्ट बना के ये नोटबुक 3 में लिखेंगे और नेक्स्ट इंटरव्यू के पहले इसे हम ज़रूर रिव्यू करेंगे, तो कि क्या है कि सेम गलती हमारे से दोबारा नहीं होगी। तो ये नोटबुक 3 इस तरह से हमें नेक्स्ट इंटरव्यू को क्रैक करने में भी हेल्पफुल रहेगा। दूसरा है कि हम इंटरव्यू के बाद इंटरव्यूअर को, हमारे पास अगर कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ ईमेल एड्रेस है तो हम उनको थैंक यू मैसेज भी भेज सकते हैं। एक अच्छा इंप्रेशन बनाता है इंटरव्यूअर के ऊपर। और इंटरव्यूअर्स अगर कोई लिंक्डइन जैसी वेबसाइट पे अवेलेबल है तो हम उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर क्या होता है कि सेम इंटरव्यूअर दूसरी जगह पे जाता है कंपनी में, उसने आपका इंटरव्यू पहले लिया हुआ होता है और आप कनेक्टेड हो तो आपको उसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलेगा। और अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू में जाओगे और आपने, जैसे कि आप वहाँ पे दूसरे नंबर पे आए थे, आपको इंटरव्यू में जॉब नहीं मिला था, लेकिन अभी क्या होता है कि आप उसकी कंपनी में अभी जाओगे तो आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा अगर आप अच्छी तरह इंटरव्यू देते हो तो।
ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू। आप प्लीज़ कमेंट करो और पावर टेक एकेडमी को फॉलो करो। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप फ्री पावर टेक एकेडमी नाम सर्च करके यूट्यूब में, सॉरी, टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।